नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं INS24/7। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, INS24/7 का एक और खुलासा, गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी, कृषि विभाग और खाद्य विभाग की मनमानी, गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन, केंद्र की गाइडलाइन की अनदेखी, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में सामने आए मामले, किसान से लेकर वेयर हाउस मालिक सभी नाराज, WDRA सर्टिफिकेट वेयर हाउस को नहीं दिए गए भंडारण। केंद्र की गाइडलाइन की अनदेखी, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में सामने आए मामले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान से लेकर वेयर हाउस मालिक सभी नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां INS24/7 ने किया एक और खुलासा, गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी हुई है। कृषि विभाग और खाद्य विभाग की मनमानी सामने आई है। आपको बता दें, गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में सामने आए ये मामले। तो बता दें, किसान से लेकर वेयर हाउस मालिक सभी नाराज चल रहे हैं। INS24/7 ने बड़ा खुलासा किया है, गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी की गई है। कृषि विभाग और खाद्य विभाग की मनमानी सामने आई है। तो INS24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भोपाल, राजगढ़ और बैतूल से ये पूरे मामले सामने निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें, किसान से लेकर वेयर हाउस मालिक सभी नाराज हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि INS24/7 ने बड़ा खुलासा किया है, गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल महिमा, ये हम आपको बता दें, सबसे पहले हम भोपाल मंडी पहुंचे थे। हम उन किसानों के बयान भी बाद में सुनाएंगे जिनसे हमारी बात हुई है। किसानों ने कहा था कि वेयर हाउसेज में या खरीदी केंद्रों में खरीदी समय पर नहीं की गई या मनमानी की गई, ग्राहकों को लौटाया गया, ये हमने पूरा दिखाया था। लेकिन उसके एक कदम आगे हमारे पास अब वो डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, जहां पर जो केंद्र की मार्कफेड की जो गाइडलाइन थी महिमा, उसका पालन कहीं भी नहीं किया गया। चाहे राजधानी भोपाल की बात कर दें, बैतूल की बात कर दें, राजगढ़ की बात कर दें। WDRA एक सर्टिफाइड होता है जिसमें कई सारी कंडीशंस होती है कि किसानों की अप्रोच में वेयर हाउस होने चाहिए, सड़कों से, हाईवे से कितनी दूर होने चाहिए, भंडारण के समय कितनी क्षमता होनी चाहिए, पानी से बचाव के किस तरह के साधन है, वेइंग के क्या रिसोर्सेज हैं। इन सारी गाइडलाइनों के बाद में वहां पे एक अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद में जो है भंडारण के ऑर्डर होते हैं। लेकिन हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक ही व्यक्ति को, एक ही परिवार के 3-3, 4-4 वेयर हाउस को अलग अलग जिलों में उपार्जन के लिए दे दिया गया, जो किसानों की अप्रोच के दूर थे। लेकिन जहां दिया जाना चाहिए, जहां केंद्र के निर्देश थे, केंद्र की गाइडलाइन थी, वहीं नहीं दिया गया। तो साफ तौर पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश वैसे ही गेहूं खरीदी में नंबर 3 पे रह गया है, जो पिछले कुछ सालों से लगातार नंबर 1 पे था। तो किसानों से लेके वेयर हाउस मालिक तक सब आश्चर्य में है कि गेहूं तो था लेकिन खरीदा नहीं गया, खरीदने के बाद भंडारण के लिए पहुंचाया नहीं गया, अव्यवस्थाएं फैलाई गई क्योंकि मनमानी की गई, भ्रष्टाचार किया। कहीं पे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने, कहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने, कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने। और आलम यह है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा ही नहीं है। इसके कारण अब किसान से लेके वेयर हाउस मालिक से लेके सब परेशान है, क्योंकि इस तरह के हालात होने नहीं चाहिए, लेकिन वो बन चुके हैं। जी बिल्कुल अनुराग, तो अब क्या लगता है आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई, जब शासन प्रशासन की ओर से लगातार गेहूं खरीदी को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे थे, सारे निर्देश दिए गए थे शासन प्रशासन की ओर से, इसके बाद भी ये बड़ी लापरवाही आखिर क्यों की गई और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पे? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अब इस पूरे मामले का एक फीडबैक मीटिंग जो है खुद मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, जो क्रमशः खाद्य विभाग की और कृषि विभाग की बैठकों का दौर होने वाला है। जैसे ये फीडबैक मीटिंग होगी और ये जिस तरह की जानकारी INS24/7 के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाई गई है, निश्चित रूप से हमने देखा अभी तक के, चाहे माइनिंग की बात हो या दूसरे विभागों की बात हो, जो जो जानकारी हमने सामने लाई, मुख्यमंत्री ने उसमें निर्देश दिए और कार्रवाई हुई। हम आपको निश्चित रूप से बता रहे हैं कि अधिकारियों पे एक बड़ी कार्रवाई फिर होने वाली है, क्योंकि कागज हमारे पास है, जानकारी हमारे पास
पास है, किसानों के बयान हमारे पास है, पुख्ता सबूत है जिसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों नजर आ रहा है। तो जल्द ही आप देखेंगे अगले 48 घंटों में एक और बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से होगी इन दोनों विभागों के अधिकारियों ने जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, लापरवाही की है। जी महिमा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, तो अब देखना होगा कि INS 24/7 ने ये बड़ा खुलासा किया है गेहूं उपार्जन केंद्रों में मनमानी को लेकर है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी की गई है। INS 24/7 ने एक बड़ा खुलासा किया है। कृषि विभाग और खाद्य विभाग की मनमानी सामने आई है। गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया है यहाँ पर, और जिससे वेयर हाउस के मालिक भी नाराज चल रहे हैं। भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में ये मामले निकलकर सामने आए हैं। किसान भी इस पूरी मनमानी को लेकर नाराज हैं। जो है केंद्र सरसों इत्यादि की खरीदी के लिए किए गए हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो खरीदी केंद्र या जो स्टोरेज पॉइंट निर्धारित किए हैं वो जो शासन की जो उपार्जन नीति है उससे उसी के अनुसार और उन्हीं के प्रावधान और उन्हीं नियमों के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। इसमें कुछ गोडाउन MPWLC जो शासकीय है संस्था उसके हैं, 9 WDRA जो आप बता रहे हैं उससे संबंधित है, और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोडाउन्स हैं। तो इसमें कोई अनियमितता या कोई चूक होने की बैतूल जिले में कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो भोपाल, राजगढ़ और बैतूल से ये पूरे मामले निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें किसान और वेयर हाउस के मालिक इस पूरे मामले को लेकर नाराज चल रहे हैं। गेहूं उपार्जन और भंडारण में मनमानी की गई है। INS 24/7 ने एक और बड़ा खुलासा किया है। कृषि विभाग और खाद्य विभाग की मनमानी सामने आई है। गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया यहाँ पर गेहूं खरीदी के दौरान, और INS 24/7 ने ये बड़ा खुलासा किया है।